बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज और नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की एफएससी पार्ट 1 का, जिसका नेम है, जो उसमें की पॉइंट है मेन है, फील्ड्स इन बायोलॉजी। कि बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं। ठीक हो गया, फील्ड्स इन बायोलॉजी। ठीक है, जो सबसे पहला फील्ड्स हैं, जिस तरह आपने पहले ये बहुत सारी बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं फील्ड्स के बारे में। एक दो बातें नहीं आएंगी, मैं आपको बताऊंगा कि पहला जो फील्ड आता है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को, हम लाइफ की स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, कि लाइफ सेल्स है, हम कहते हैं सेल्स को हम सेलुलर लेवल के ऊपर किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, फिर हम कहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की टिश्यू लेवल के ऊपर स्टडी करना, यानी कि उसके टिश्यूज को स्टडी करना। अब हम एक इंडिविजुअल है उसको स्टडी करेंगे एट मॉलिक्यूलर लेवल। वो मॉलिक्यूल्स जिस तरह हमने पहले पढ़े होंगे, वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, 9th के अंदर पढ़ा था आपने, और वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, ठीक है। और मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूलर वेट होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हाई होता है, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट और हाई मॉलिक्यूलर वेट। और सेकंड है, इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं वाटर है, इसकी एग्जांपल हम लिखते हैं ग्लाइकोजन, जो कि हमारी प्रोटीन है, एनिमल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सॉरी, प्रोटीन नहीं है, एनिमल कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, माइक्रो मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या होता है? माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है ना। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के अंदर रोल प्ले करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे, ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम इन मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, वो ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को, विटामिन्स को, इस तरह के मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे जो कि लाइफ को बना रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर सेकंड जो फील्ड आ जाता है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम किसको स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसको हम स्टडी करेंगे। यानी कि एक इन्वायरमेंट है, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि लिविंग कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिसे हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है ना। जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट, और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम देखते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके रिएक्टेंट कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड है, इक्वेशन बैलेंस नहीं वैसे लिख रहा हूं, और वाटर है, प्लस ग्लूकोज बनेगा प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी, ठीक है ना, एनर्जी भी बनेगी। अच्छा, ये रिएक्टेंट्स जो हैं ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ये प्लांट्स कहां से लेंगे? बोला एनवायरनमेंट से लेंगे। ये प्लांट्स एनवायरनमेंट से लेंगे, देन ये चीज बनेगी, वरना ये चीज नहीं बनेगी। कौन सी चीज नहीं बनेगी? ग्लूकोज नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम इन्वायरमेंट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की स्टडी करते हैं, और उनका आपस में इंटरेक्शन भी स्टडी करते हैं कि वो एक ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म वो अपने इन्वायरमेंट से क्या क्या चीजें ले रहा है, अपने इन्वायरमेंट को क्या चीज दे रहा है। ये जिस तरह प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सनलाइट पाल कर रही है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रही है, ये दोनों चीजें इन्वायरमेंट से आ रही है, और फिर ग्लूकोज बना रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें मौजूद नहीं होगी, देन वो चीज ये नहीं बनाएगा, ठीक है। ये इस चीज की स्टडी करना क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। देन हम जो सेकंड जो है वो है, थर्ड जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब वो क्या होता है? इसको याद रखने का आसान तरीका, माइक्रो का मतलब होता है, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा था 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है ना। ये इतने मीटर होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 1 माइक्रोमीटर से छोटे होंगे उनकी स्टडी करना क्या कहलाएगा? बोला माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। और माइक्रो का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बायोलॉजी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लेते, लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि इसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? नॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने छोटे होंगे? मैंने बता दी 10⁻⁶ मीटर छोटे होंगे, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और वो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन भी यही है कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी seen with naked eye but can be seen with the help of microscope, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस, ठीक हो गया। ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी होगी, ठीक है। नंबर 4 जो है वो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम किसको, फ्रेश वाटर किसे कहते हैं? हमारे रिवर का वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है ना। वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम
फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन सी लाइफ पाई जा रही है, कौन कौन से फ्रॉग्स होते हैं, फिशेस होती हैं, ठीक है ना, और दूसरे जू प्लांक्टन होते हैं, फाइटोप्लांक्टन होते हैं, यानी कि छोटे छोटे एनिमल की तरह के जानवर, पौधों की तरह के कुछ जो पौधे होते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं बोला फ्रेश वाटर, उनको स्टडी करना फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। और फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल पैरामीटर प्लस केमिकल पैरामीटर भी हम देखेंगे कि फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर है और कौन कौन से केमिकल पैरामीटर है जो कि इफेक्ट भी कर रहे हैं और इसके अंदर मौजूदा लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैरामीटर कहते हैं कैसे। पैरामीटर जो होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पैरामीटर जो है वो चीज होती है जो अ थिंग विच इज यूज टू डिटरमिन एन अदर थिंग, एक ऐसी चीज जिसकी मदद से हम दूसरी चीज को मालूम कर सकते हैं, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। इसकी टू टाइप आ जाती है, एक को हम कहते हैं फिजिकल पैरामीटर, ये इंफॉर्मेशन, एक को हम कहते हैं केमिकल पैरामीटर, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर के अंदर हम उस चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, पीएच को स्टडी करेंगे। लेकिन केमिकल पैरामीटर के अंदर हम उसके अंदर उसके केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डिसॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी है, उसके अंदर साल्ट कितने, डाइवेलेंट आयोन्स कितने, ये इन चीजों की स्टडी करना क्या कहलाता है बोला केमिकल पैरामीटर कहलाता है। हम इन दोनों पैरामीटर्स को देखेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर कि उनका इफेक्ट क्या हो रहा है फ्रेश वाटर लाइफ के ऊपर, ठीक है। और जो अगला जो नंबर 5 जो है वो है मैरीन वाटर बायोलॉजी। मैरीन वाटर बायोलॉजी के अंदर हम मैरीन वाटर को स्टडी करेंगे, मैरीन वाटर को प्लस स्टडी करेंगे, प्लस मैरीन वाटर वाली जो लाइफ है उसके अंदर जो लाइफ मौजूद हो उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो मैरीन वाटर की लाइफ को अफेक्ट करेंगे। जिस तरह फिजिकल पैरामीटर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, केमिकल पैरामीटर बताया, ये वाले जो पैरामीटर ये किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं मैरीन वाटर की लाइफ को। अच्छा, मेजर क्वेश्चन, और मैरीन वाटर कौन सा वाटर होता है, आपकी सी का वाटर, ठीक है ना, जिसके अंदर साल्ट ज्यादा होता है। लेकिन फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट ज्यादा नहीं होते बल्कि उसके अंदर वाटर ज्यादा होता है, ठीक होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट जो है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे बोला, पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फायदा ले रहे होते हैं, बदले में उसे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कॉमन एग्जांपल है चूंटी काट के, चूंटी हमारे जैसे किस चीज को सक करती है, ब्लड को सक करती है और बदले में हमें क्या मिलता है, एलर्जी हो जाती है, ठीक है ना। ये पैरासाइट के बेस्ट एग्जांपल है। और पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम किसको स्टडी करेंगे बोला, पैरासाइट्स की, प्लस पैरासाइट्स की मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो किस तरह हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्लस उसकी लाइफ हिस्ट्री कि वो किसके थ्रू आ रहा है। जिस तरह हमारा मलेरिया के साथ क्या रिलेशन, मलेरिया प्लाज्मोडियम के थ्रू आता है, हमारी बॉडी के अंदर आता है, ठीक है ना, सही हो गया। इसको ये वाली दो बातों की स्टडी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्लस उसकी लाइफ हिस्ट्री, किसकी लाइफ हिस्ट्री, पैरासाइट की, किसके अंदर स्टडी करेंगे बोला, पैरासाइटोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम किसको स्टडी करेंगे बोला, ये स्पेसिफाइड हो गया कि ह्यूमंस की बायोलॉजी को स्टडी करना है। ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम पूरा गट किसे कहते हैं, माउथ से लेकर सब जो बॉडी पार्ट आ रहे हैं, जो ऑर्गन आ रहे हैं उसको हम गट कह देते हैं, एलिमेंट्री का नाम भी कह देते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर स्टमक आ गया, सॉरी बकल कैविटी, फिर एसोफेगस, फिर हमारी आ जाती है स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इन चीजों की स्टडी करना, क्या इन चीजों की स्टडी करना ये किसमें की जाती है बोला, बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करना ह्यूमन बायोलॉजी में हम उसको डिक्लेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है वो है सोशियो बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी। ये बहुत सोशल बायोलॉजी के अंदर
अच्छा, ये कॉमन है। आपने कभी देखा होगा कि हम इसके अंदर सोशल बिहेवियर को स्टडी करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का। आपने देखा होगा इस तरह गोड्स जो हैं वो इकट्ठी बैठती होती है रात को, ठीक है ना? और अगर 2-3 इधर-उधर चल भी रही हो, वो भी उधर ही आके बैठ जाती हैं। ये उनका एक इकट्ठा बैठना, ये उनका एक बिहेवियर है, ठीक है ना? कम्युनल बिहेवियर। कम्युनल बिहेवियर कहाँ कब आता है? जब कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी के अंदर क्या होता है? पहले गैदरिंग होती है। गैदरिंग के अंदर लेन-देन होता है। लेन-देन के जब लेन-देन चीज़ों की करते हैं तो हम एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझते हैं, नफ्सियात को समझते हैं, फिर उसके बिहेवियर को समझते हैं, उसकी अखलाकियात को समझते हैं, ठीक हो गया? इन चीज़ों की स्टडी करना, यानी कि उसकी बिहेवियर को स्टडी करना क्या कहलाता है? पता है? सोशल बिहेवियर कहलाता है, सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। फिर आपने देखा होगा हेन्स हैं, उसके चिकन जो है वो उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, वो उनका एक बिहेवियर है, ठीक है ना? हम जो है इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना? वो ये हमारा बिहेवियर है, ठीक है ना? ये जो बिहेवियर होता है, यहाँ तो ये बॉर्न होता है, यानी कि बर्थ, मिसाल के तौर पर गुस्से का आना, ये किसी के अंदर खानदानी चीज़ होती है, ठीक है ना? इंटेलिजेंट होना किसी के अंदर खानदानी चीज़ होती है, किसी के अंदर मिठास ज़बान के अंदर होना, ये कहते हैं ना बड़ा वो बंदा मीठी ज़बान बोलता है, ठीक है ना? वो भी एक क्या होती है पता है? एक वो भी एक बोन होता है। लेकिन कुछ चीज़ें इंसान अपने माशरे के अंदर रह के सीखता है। वो जो बिहेवियर वो लर्न बिहेवियर होगा, जो बाय बर्थ हो रहा है, बाय बॉर्न हो रहा है, उसे हम इनेट बिहेवियर कहेंगे, ठीक हो गया? ये इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ठीक है? उसके बाद आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बहुत एडवांस टेक्निक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे बोला? इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे, लिविंग और ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड क्या है? उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके कुछ ना कुछ बनाएंगे। वो बनाना है किसके लिए? इंसान की फायदेमंद के लिए बनाना है, ठीक है ना? अच्छा, एक और बात कि आपने 10th क्लास का एंड से पहले वाला चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा था ये टेक्निक्स जो है ये अभी की नहीं है। हम कहते हैं कि एडवांस टेक्निक, नो देयर इज दैट इज रॉन्ग। ये एडवांस टेक्निक नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी टेक्निक है। सहाबा इकराम के दौर के अंदर भी क्या की जाती, शराब बनाई जाती थी, फर्मेंटेशन की जाती थी, ठीक है ना? दही बनाया जाता था, लस्सी बनाई जाती थी, उस वक्त की टेक्निक है। लेकिन आज हमने इसको नेम दे दिया बायोटेक्नोलॉजी का। इसके अंदर हम क्या बनते, इंसुलिन बनाते हैं, फिर हम इंसुलिन के अलावा वैक्सीन्स बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके। फिर हम एंजाइम्स बनाते हैं, ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं, जिस तरह आपने 10th क्लास के तीसरे चैप्टर के अंदर सोमैटोट्रोपिन का नाम सुना था, वो भी बनाए जाते हैं। और इस तरह के और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जाती है। फर्मेंटेशन, शराब साजी की सनत के अंदर, बेकरी की सनत के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ब्रेड को फुलाने के लिए हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की एक एग्जाम्पल है, ठीक है? यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे भला? लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड क्या बना? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, ठीक हो गया? सबसे पहले हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ा था, फिर फ्रेश वाटर और मैरिन वाटर, फिर ह्यूमन बायोलॉजी, फिर माइक्रो बायोलॉजी, फिर उसके बाद सोशल बायोलॉजी, फिर हमने पैरासाइटोलॉजी पढ़ लिया, और एंड वाली जो टेक्निक है वो बायोटेक्नोलॉजी थी। और इधर तक हमने अपनी फील्ड्स को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हमने पूरे लेवल्स को स्टडी करेंगे कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर कम्युनिटी लेवल तक, कम्युनिटी लेवल तक, और ये